जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीके विद शोएब में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं वो सभी एग्ज़ामों में पहले पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो साथियों, आप एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक टेस्ट का क्वेश्चन रखा गया है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले प्रश्न की हम लोग तरफ चलते हैं। ठीक है, ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है साथियों, कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। आपको बताना है कि जो संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग थी वो कब हुई थी। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी है 13 दिसंबर 1946 और ऑप्शन डी है 21 दिसंबर 1946। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946 होने वाला है। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, आपसे क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है, यानी कि किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है। ठीक है, आपके ऑप्शन है मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संशोधन प्रक्रिया, ऑप्शन डी है प्रस्तावना। तो साथियों, जिसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। आपको बताना है कि जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है लॉर्ड माउंटबेटन और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है साथियों, आपका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करें, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है। आपको बताना है कि अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है। आपके ऑप्शंस हैं, ये 2 बार, 3 बार, 4 बार या 1 बार भी नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है 3 बार। अब तक राष्ट्रीय आपात 3 बार इंडिया में लागू हो चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। अगर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर रहा है तो उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 360, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 368 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 61। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है अनुच्छेद 352 यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जिसमें वित्त आयोग का गठन का प्रावधान दिया गया है। आपके ऑप्शंस है अनुच्छेद 180, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 280। आपका जो इनमें से राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी अनुच्छेद 280। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में दिया गया है। आप याद रखिएगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा जो है वो किस देश के संविधान से अपनाया गया है। एकल नागरिकता जो है वो किस देश के संविधान से अपनाया गया है। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड है। इंग्लैंड से एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। आपको बताना है कि संविधान का संशोधन जो कि अनुच्छेद 368 में है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी है कनाडा। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की पूर्ण आयु कितनी होनी चाहिए, यानी कि कितने वर्ष का जो व्यक्ति है वो राष्ट्रपति बनने के लिए इंडिया में राष्ट्रपति बन सकता है। ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 35 और ऑप्शन डी है 60। तो आपका जो साथियों राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी 35। यदि इंडिया में कोई 35 ईयर का
पर्सन है तो वो राष्ट्रपति बनने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है, यानी कि अगर मौलिक अधिकार में संशोधन करना है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, यानी कि कौन संशोधन कर सकता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय और ऑप्शन डी है संसद। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी संसद। संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं और इसके साथ राष्ट्रपति। ठीक है, तो अगर मौलिक अधिकारों में संशोधन करना है तो उसके लिए संसद जो है वो सक्षम है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की तरफ चलते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 11। इसकी बात करें तो आपसे पूछ रहा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना है कि जो प्रारूप समिति था उसके अध्यक्ष यानी कि उसके स्पीकर कौन थे। ठीक है, आपका ऑप्शन है BN राव, ऑप्शन बी है JB कृपलानी, ऑप्शन सी है वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी है भीमराव अम्बेडकर। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। जो हमारा संपत्ति का अधिकार था वो पहले मूल अधिकार हुआ करता था, यानी कि मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन उसको संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 46वें संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है 52वें संविधान संशोधन। साथियों जो आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को संविधान संशोधन करके और हटा दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है। हमारी जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की वो किन शब्दों से शुरू होता है। ऑप्शन ए है मैं भारत का व्यक्ति, ऑप्शन बी है हम भारत के लोग, ऑप्शन सी है मैं भारत का प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है मैं भारत का राष्ट्रपति। तो साथियों जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हम भारत के लोग। हमारी जो प्रस्तावना है उसका फर्स्ट लाइन है कि हम भारत के लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछ रहा है इस संविधान की प्रस्तावना में अंतिम बार कब संशोधन किया गया था, यानी कि जो हमारी प्रस्तावना है उसमें जो लास्ट बार संशोधन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए है 2013, ऑप्शन बी है 1976, ऑप्शन सी है 1981 और ऑप्शन डी है 1991। तो साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1976। भारत की संविधान के प्रस्तावना जो है उसमें लास्ट बार 1976 में संशोधन किया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, आपसे पूछ रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो किस संविधान से लेकर के किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद के बीच वर्णित है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन बी है 39 से 50, ऑप्शन सी है 35 से 51 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। आपको बताना है जो हमारा मौलिक कर्तव्य है उसका उल्लेख किस किस भाग में है। तो आपके ऑप्शंस हैं भाग 3, भाग 4A और ऑप्शन डी है भाग 6। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग 4 का ए है, उसमें मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछ रहा है कि अनुच्छेद 79 यानी कि अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है। तो संसद का अभिन्न अंग कौन होता है अनुच्छेद 79 के अनुसार वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है राज्यसभा और ऑप्शन सी है लोकसभा और ऑप्शन डी है इन उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। संसद का जो अभिन्न अंग है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये तीनों होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। जो हमारा संविधान सभा का गठन हुआ था वो किसके अनुसार गठन हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए है क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी है कैबिनेट मिशन, ऑप्शन सी है माउंटबेटन योजना और ऑप्शन डी है साइमन आयोग का प्रस्ताव। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन इसका राइट आंसर होने वाला है। भारतीय संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो कैबिनेट मिशन के अनुसार हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछता है इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, आगे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं विलियम वुड, ऑप्शन बी है पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी है स्टेफोर्ड क्रिप्स और ऑप्शन डी है एवी अलेक्जेंडर।
इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए विलियम वुड। विलियम वुड जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, बाकी पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछ रहा है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति पर जो हम महाभियोग लगाते हैं अनुच्छेद 61 के द्वारा वो मतलब किस देश से अपनाया गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है यूएसएसआर और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछ रहा है भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है, आपको बताना है कि भारतीय संविधान की कौन सी ऐसी व्यवस्था थी जो कि इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है मूल अधिकार, ऑप्शन बी है संघीय प्रणाली, ऑप्शन सी है संसदीय प्रणाली और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायपालिका। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी संसदीय प्रणाली इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछ रहा है भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कि किस तारीख को संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 26 जनवरी, ऑप्शन बी है 9 दिसंबर, ऑप्शन सी है 9 जून और ऑप्शन डी है 26 नवंबर। तो साथियों आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको आंसर पता है तो आप इसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं। तो भारत में हर साल जो संविधान दिवस मनाया जाता है वो ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ था। जो पहली बार संशोधन हुआ था, संशोधन विधेयक पारित हुआ था भारतीय संविधान का, वो किस वर्ष पारित हुआ था। ऑप्शन ए है 1954, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन सी है 1952 और ऑप्शन डी है 1953। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी 1951 होने वाला है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, आपसे पूछ रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, आगे भी रिपीट हो सकता है, तो आप लोग एक बार इसको ध्यान से देखिएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है सच्चिदानंद सिन्हा और ऑप्शन डी है वल्लभ भाई पटेल। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, आगे हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछ रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के में सदस्यों की संख्या कितनी थी। संविधान सभा का जो प्रारूप समिति था उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 9। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी 7 होने वाला है, यानी कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। ठीक है, अब हम टेस्ट के क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछता है टेस्ट के क्वेश्चन कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो आपका इसका आंसर जरूर आपको मालूम होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट करके ज़रूर देना है। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे देखने को मिलता रहे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।